ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महात्म्य चल रहा है और नारद जी का संवाद है और कली का जो वर्णन चल रहा है। कलियुग किस तरह जीवों के ऊपर प्रभाव डालता है, किस तरह साधना को बाधित करता है, किस तरह जो है पारमार्थिक क्षेत्रों को पीछे ले जाता है। और ये जब सब नारद जी देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस तरह मैं विचरण कर रहा था तो मैंने यमुना जी के तट पर क्या देखा। सब पूछा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पर चले गए थे। एवं पश्यन् कलेर दोषा, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पर चले गए वैसे ही कलयुग में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। और मैंने तब वहां आश्चर्य देखा उस कलयुग का प्रभाव का। तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतान्त्वन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने क्या देखा, आश्चर्य, कि एक जो तरुणी है वो दो वृद्धों को जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, और वो तरुणी माता उस मूर्छित अवस्थाओं के लोगों को देख के, वृद्ध थे, बाल पके हुए थे, उनको देख देख के रो रही है, उनको जगा रही है, लेकिन उनको चेतना नहीं आ रही। हाँ, ऐसा मैंने देखा। तब श्रूयतान तन मुनीश्वर, वो अचेत अवस्था में पड़े, जो जोर जोर से सांस ले रहे थे। और कहते हैं, वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वासंतान वेचतो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। ऐसा सब जो वृद्धों को देख रहा है, और वो वृद्ध जोर जोर से सांस ले रहे, जैसे मरणावस्था में सांस लेने में कठिनाई होती है, उस तरह जो है वो सांस ले रहे हैं। और उनकी माता जोर जोर से रो रही है, रुदती च तयो पुरहा, जोर जोर से रोने लगी थी। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दश दिशाओं में देख रही थी।
कि कोई मेरा समाधान करे। दश दिक्षु निरक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमानं शतस्त्रिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दश दिक्षु निरक्षन्ति, वो रक्षण करने वाला दश दिशाओं में है। और इन निज वपुम, जो कली काल है, ये कली ने जो वृद्धावस्था लाई है, वो मेरा शत्रु है, उससे हमको कौन बचाएगा। विद्यमानम शतस्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहु, वो बार बार उस परमात्मा का स्मरण करने लगी और बार बार जो है उस वृद्धों को जगाने लगी। देखो, हमेशा बुद्धि तरुण ही रहती है। हाँ, और जो पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय है, वो वृद्ध हो जाते हैं। तो लेकिन बुद्धि के माध्यम से वो जो है फिर भी जगाए नहीं जाते, क्योंकि उस बुद्धि में जो है वो विवेक नहीं है, उनको जगाने का वो शक्ति नहीं है, उस शास्त्रों की शक्ति नहीं है। तो भक्ति तो है लेकिन शास्त्रों की शक्ति नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वो निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई मेरा रक्षण करने वाला हो। हाँ, तो दृष्ट्वा दूराद्गतं सोऽहं को कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विमला चाब्रवीद्वचः। मैं उनको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। मैं आश्चर्य से देख रहा था कि कैसे, मैं अंदर दया भी आ रही थी, लेकिन मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि कोई स्त्री है और मैं एक साधु हूँ। और स्त्री के पास जाओ और पूछो और उसने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए नारद जी जो है, दृष्ट्वा दूरात गतम सोहम, मैं दूर से ही उसको देखने लगा। और कौतुके न तदंतिकम, और मुझे बड़ा उसका जो है विस्मय ये हुआ कि अरे, मतलब खेद जताने लगे नारद जी। और माँ दृष्टवा चोतिता बाला, क्योंकि मुझे देखकर जो है वो विभल हो चुकी और रोने लगी जोर जोर से, है ना। क्या भ्रमित वचः, जोर जोर से रोने लगी। कोई ऐसा लगता है अगर कोई किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई तो कब तक रोएंगे लोग, लेकिन जो जो आने जाने वाले जितने होते हैं वो जैसे आने लगते तैसे और जोर जोर से रोने लगते हैं दूसरे को देख के, है ना। वैसे नारद जी को भी उस माता ने देखा, और संत है, और उसको पता है कि संत जो है समाधान मेरा कर सकते हैं। संत के सिवाय बुद्धि को कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। नहीं तो अनक बुद्धि से तरंग क्षण पाल्टे रंग। बुद्धि जो आपका एक निर्णय कभी नहीं ले सकती, सटीक निर्णय, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। और निश्चयात्मक बुद्धि कब नहीं होती, जब हम शास्त्रों से दूर रहते हैं और प्रापंचिक में फंसे रहते हैं, प्रपंच में फंसते रहते हैं, तब हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। कई लोग जो है ये कार्य करने के लिए 10 बार प्लान बनाते हैं। तीर्थ यात्रा जाना तो है, घर वाले ने कह दिया कि चलो इस साल हमको लेके चलो, तो वो 10 बार प्लान बनाता रहता है। हाँ, अभी जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, इस साल जाएंगे। अनेक 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 बार उसका जो है वो प्लान बनाता रहता है और छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो देखो, निश्चय नहीं ना, उसने जो निश्चय किया वो उसने प्राप्त कर लिया। संसार का सुख का निश्चय किया था, संसार के सुख सुख का निश्चय किया कि मुझे घर चाहिए तो घर मिल गया, मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल गई, मुझे नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल गई,
है ना, ये इच्छा तो किया, निश्चय तो किया, लेकिन परमात्मा चाहिए ये इच्छा नहीं होती है। अगर परमात्मा चाहिए निश्चय हो गया, तब तो वो गृहस्थ में रह के भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। निश्चय होना चाहिए कि मुझे हाँ ये प्राप्त होना है, मुझे इसका अनुभव होना है। फिर उसके लिए जो नियम है, उपाय है, वो करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि निश्चय कर दिया फिर कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। निश्चय करने के बाद शास्त्रों के ऊपर अटूट श्रद्धा, गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा, हाँ, और अपने भजन कीर्तन में हमेशा संलग्न रहना। दिनचर्या को बाधित नहीं होने देना, कभी भी दिनचर्या खंडित नहीं हो, चाहे कितने भी समय हो। अगर आपका सुबह का समय नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए, तो दोपहर में करो को। भगवान के पास कौन सी दिन रात है? भगवान तो हमेशा जागते रहते हैं। वो तो हमारा भाव है। अगर हमारा पूर्ण भाव है तो हाँ, भगवान सुबह उठते तो हम सुबह ही करो फिर। लेकिन अगर वो ऐसा है, तो भगवान के लिए कोई रात दिन नहीं है ना। यहाँ से, यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, तो हम यहाँ दिन में पूजा करते तो अमेरिका के माध्यम से तो हम यहाँ फिर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रात है। और यहाँ रात होती तो वहाँ दिन होता है, तो वो दिन में पूजा करते तो वो रात हो गई ना फिर। तो भगवान के लिए क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, ना दिन है ना रात है, ना समय है। भगवान के भजन के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। वो अपना अपना भाव है कि हमें सुबह उठना है। प्रातःकाल उठने से आरोग्य ठीक रहता है। जहां भी सूर्य उदय होता है, वहां सूर्य उदय से पहले उठने से शरीर ठीक ठाक रहता है, क्योंकि शरीर में शरीर संतुलित रहता है, कफ वात पित्त से संतुलित रहता है। अगर बाद में उठेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे तो पसीना हो जाएगा, फिर से ये जो कफ वात पित्त है क्या, उसका जो है थोड़ा सा बदल हो सकता है। लेकिन उसमें भी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, जैसे भी हो, रात को अगर 12 बजे घर में आए, तो 2 माला जपे बिना सोए नहीं। 2 माला तो जपना ही जपना है। तो दिनचर्या छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना कि अब बहुत समय हो गया है। आपके लिए समय हो गया है, भगवान के लिए कोई समय होता नहीं है। इसलिए जब मर्जी जब जो है यज्ञ करो। हाँ, ये नियम होता है कि भगवान के लिए नहीं है। यज्ञ जैसे रात में इसलिए नहीं करते हैं कि भाई कीड़े मड़े जो है उसमें न गिर जाए, मर जाए तो पापी लगता है। इसलिए जिसके अनुसार होता है वैसे करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन स्वयं का जो करना होता है वो कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ, क्यों कह रहे थे? क्योंकि नियम जो है ना, संत महात्मा के जीवन में है, और संत महात्मा ही जीवन को बना सकते हैं। हाँ, बुद्धि, वो निश्चय की बुद्धि संत महात्मा के पास है। सांसारिक प्रापंचिक जो पढ़े, प्रापंच में जो पढ़े हैं, उनके पास निश्चय बुद्धि नहीं है। और अलग अलग प्रकार के जो है निर्णय बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हम्म, कभी किसी किसी को बोलेंगे हाँ हाँ कर देंगे तुम्हारा काम, और तुरंत दूसरे क्षण में फोन आएगा नहीं ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? निश्चय बुद्धि नहीं। तो यहाँ मुझे देख के उसको आनंद भी हुआ। उसको लगा कि मेरा समाधान हो जाएगा, लेकिन मुझे डर लगने लगा कि मैं स्त्री के पास जाऊं या ना जाऊं। लेकिन मैंने निश्चय किया कि छोड़ो, स्त्रियों का मामला है, घर में खटपट होती रहती है, और इनके चक्कर में पड़ने से फिर और समय नष्ट हो जाएगा। और सुनना तो इन्होंने कुछ है नहीं। हाँ, इनको कुछ भी उपाय बताओ, फिर भी वो अपना ही उपाय सोचती है। तो ऐसा नारद जी सोचकर उल्टे पांव लौटने लगे। तो जैसे ही लौटने लगे, तैसे उस माता ने देखा, उस तरुणी ने देखा। फिर तरुणी देखकर सोचने लगी कि अरे महाराज जी तो जा रहे हैं, अब मेरा काम कैसे बनेगा? तो कहती है, बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, चिंता मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम।
वो संबोधन है। जैसे जहाँ जो कोई दूर होता है ना, तो उसके लिए संबोधन होता है। जैसे भो रामः अत्र आगच्छतु, है ना। दूर कोई है, जो नजदीक वाला नहीं है। जहाँ से दूरा धुते एक सूत्र आता है। दूर से जो संबोधन होता है उसके लिए भो भो कहते हैं। कि वो दूर थे नारद जी खड़े, लेकिन नारद जी का वेशभूषा देख के लगा कि ये तो संत है। और संत ही रोने वाले का समाधान कर सकते हैं। और जितने भी लोग दुखी है वो संतों के पास ही जाते हैं, रो रो धो के जो है अपनी समस्या बताते हैं। तो दूसरा कोई समस्या उनका सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ वो साधो क्षणम तिष्ठ, नारद जी को साधु करके संबोधन किया है। और थोड़ा रुकिए, क्षण भर रुकिए। क्योंकि आ, नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा कि 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए या 1 घंटा रुकिए, 1 क्षण रुकिए। क्योंकि नारद जी का स्वभाव ही है, 1 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, है ना। कि नारद जी जो है कभी 1 क्षण से ज्यादा टिकते नहीं है। इसलिए उसने जान लिया कि चलता फिरता साधु है। अगर हम कहेंगे आधा घंटा रुको तो बोलेगा कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। इसलिए पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा, भाई थोड़ा समय दे दो, फिर चाहे जितना समय लगना है लगने दो। लेकिन थोड़ा समय लेने से क्या होता है, वो आदमी बंधा जाता है। कोई बोलेगा मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो वो सोच रहा है कि 5 मिनट में इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन वो आता है 15 मिनट में। लेकिन वो 5 मिनट में बन गया तो सोचता है चलो 5 मिनट से 6 मिनट 10 मिनट हो गया तो 5 मिनट में और आ जाएगा। तो ऐसे ही है। इसलिए वहां क्षणम कहा, क्षणम तिष्ठ, थोड़ा सा खड़े रहो, क्षण भर खड़े रहो। मत चिंता विनाशे, और मेरे चिंता का नाश करो। क्यों? क्योंकि महाराज सब सामर्थ्य आप में ही है। दर्शन तव लोकस्य, जब संत का दर्शन होता है तो निश्चित ही समाधान होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हाँ, विभीषण जी इसलिए तो कहते हैं कि जब संत का दर्शन होता है, उनके माता जी ने कहा था कि राम राम जपना, पूजा पाठ करना, और तुम्हें निश्चित ही राम जी मिल जाएंगे। और कब मिलेंगे? जब कोई संत तुम्हें दर्शन देगा, तब समझना उसके पश्चात ही तुरंत भगवान राम जी तुमको मिल जाएंगे। और लंका में जो है हनुमान जी जैसे प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी को उस दुष्ट नगरी में भी राम नाम सुनाई दिया। तुलसी वृंदावन जिसके घर में है, लगी हुई है। देखो, भक्ति वाले का जो है संकेत है। जिसके घर में चिन्ह दिखाई देते ना परमात्मा के, समझना कि वो परम वैष्णव है, परम भक्त है भगवान का। वैष्णव का अर्थ होता है चिन्ह को धारण करने वाला। ध्यान में रखना। चिन्ह कोई भी, मतलब जो सन्यासी भी धारण कर रहे हैं, सब कुछ धारण कर रहे हैं, सब वैष्णव है। केवल सफेद कपड़े पहना वो वैष्णव, लाल कपड़े पहना वो सन्यासी, या नहीं है। जो चिन्हों को धारण करता है परमात्मा के, आ, और परमात्मा के भक्ति में संलग्न रहता है, तो वो विभीषण जी के वहां गए कि यहाँ कुछ हमको पता लग सकता है। तो विभीषण ने जैसे जी कहा, विभीषण जी भी आनंद भोर हो गया और हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। और हनुमान जी से कहा कि अब तो निश्चित ही मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, अब मेरा तप पूर्ण हो गया। बोलते हनुमान जी, बोलते क्यों? क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि हनुमान जी आपके दर्शन हो गए तो भगवान मिल ही जाएंगे तुरंत है। वैसे नारद जी का दर्शन होता है तो नारद जी दर्शन तो लोग सर्वताग हरम परम, सब पापों का नाश हो जाता है, सब चिंताओं का नाश हो जाता है, सब जो है मनोरथ पूर्ण हो जाता है।
हाँ, कृत कृत्य झालो, इच्छा के लिए पावलो। कृत्य कृत्य हो जाता है, जो इच्छा करो वो मिल जाता है, कल्पतरु है। भगवान जो है संत महात्मा कल्पतरु है, चिंतामणि है, चिंता को दूर करने वाले हैं। कल्पतरु, कल्पनाओं को दूर कर, कल्पनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। हाँ, तो ऐसे नारद जी को कह रही है कि आप जो मेरे कष्ट है सर्वथा नष्ट कर देने वाला, और आपके वचनों से मैं दुखी भी बहुत, कुछ शांति हो, कुछ शांत भी हो जाएंगी। और जो आपका मैं वचन सुनूंगी तो मेरे दुखों का नाश हो जाएगा। और बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन हमें हो गया है। और कहती है, बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर्भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। है ना, संतों का दर्शन ऐसे ही नहीं होता। जब भाग्य का उदय होता है, जब परमात्मा की भक्ति पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, तब संतों का दर्शन हो जाता है। अभी अनायास मिल गए ऐसा नहीं है। दर्शन का मतलब ये नहीं कि आपने उसका चेहरा देख लिया, या आपने उसको वेशभूषा में देख लिया। देखना ये बहुत सूक्ष्म बात है। दर्शेति दर्शन, दो जो दिखाता है ना, उसके दर्शन से जो दिख जाता है, संत के दर्शन से परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जब तक हम संतों के पास नहीं बैठेंगे, क्योंकि संत के पास ही वो रसायन है जो हमको जो है अमृतमय बना देता है। इसलिए वो बड़ा भाग्य उदय हो जाता है जब अ, संत दर्शनी हा लाभ पद्मनाभ जोड़ला। क्या कहते हैं, संत दर्शन का लाभ क्या है? पद्मनाभ जोड़ला। पद्मनाभ मतलब जिस पद्म के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी जिसके नाभि कमल से निकले हैं, वो पद्मनाभ। तो उसको वो जोड़ला मतलब वो प्राप्त किया संतों के दर्शन से। तो ये है कि संत का दर्शन का मतलब ये है कि जिसमें जो वो हमेशा जो दर्शन करते हैं, संत हमेशा ईश्वर का दर्शन करते रहते हैं सब भूतों में। तो तो इसलिए वो दर्शन हमको मिल जाता है ना, उनका अनुभव हमको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो देखिए, उस समय क्या संत नहीं थे? जैसे जितने संत है वो संत है, लेकिन संत जगह जगह घूमे हैं तो कहेंगे भाई संत दर्शन यहाँ लाभ पद्मनाभ जोड़ला। या फिर यहाँ कहेंगे आपको देखते ही भवतो दर्शनम तदा। दर्शन का अर्थ क्या है? जिसमें इसके जिसने अपने आत्मानुभूति को प्राप्त किया और उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता, और वो आत्मानुभूति का जो प्रकाश है, वो तो प्रकाश दूसरे के ऊपर भी होता है ना। तो तभी वो जो है अ, वो भी प्रकाशमान हो जाता है। तो ये है दर्शन का मतलब होता है कि भाई, कि आपने नहीं तो भगवान श्री कृष्ण देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताई अर्जुन को। और यहाँ कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से भी, और अगर भगवान खुद दर्शन दे तो अलग बात है, लेकिन वहां दुर्योधन की भी बुद्धि नहीं पलटी ना। भगवान होते तो अभिमन्यु को भी जो है, अभिमन्यु तो उनका भांजा था, उनको भी नहीं बचा पाए वहां। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस तत्व से अपना स्वरूप नहीं मानते, तब तक हमें उसका दर्शन का कोई फायदा नहीं। इसलिए दर्शनम तदा, वो दर्शन कैसा होगा? क्योंकि नारद जी के मुख में हमेशा श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जहां देखो वहां नारायण नारायण नारायण। तो ये उनका दर्शन नहीं है, उसका दर्शन है जो ज्ञान का दर्शन है। तो भवतो दर्शनम तदा। तो ये आ, हाँ, लेकिन शुरू में तो हमको भाई कक्षा में तो बैठने के लिए पहले तो शुरू में पहली कक्षा से शुरुआत करना पड़ेगा। पहले संतों का दर्शन, जो स्वभाव, जो उनके रूप का भी दर्शन होता है, तो रूप का भी दर्शन होने से हमारे विचार बदल जाते हैं। थोड़े बहुत हमारे अंदर थोड़ा संकोचन आ जाता है। कोई आदमी बीड़ी पी रहा है और कोई संत गुजर रहे, अगर उसके पास मर्यादा है तो वो बीड़ी छुपा के पिएगा, है ना। तो देखो, उसके दर्शन से भी प्रभाव पड़ा कि नहीं? वो भी प्रभाव पड़ा। लेकिन वो जाने के बाद वो बीड़ी पीना शुरू कर देगा। आगे संत चले गए तो बीड़ी पीना शुरू कर देगा। तो ये है कि दर्शन से भी है कि कई लोग कपड़ा देख के संकुचित हो जाते हैं, या वो थोड़ा मर्यादा में रहते हैं। तो वो उतना तो होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से फायदा तभी होगा जब उससे ज्ञान चर्चा हो जाए। तो नारद जी कहते हैं भाई, नारद जी की स्तुति किया। फिर नारद जी में थोड़ा सा उत्साह आया कि चलो, अपना ही भगत है, उसके समाधान करना हमारा काम है। क्योंकि दुखी को संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जल्दी पिघल जाता है दुखों को देख के। कोई अगर दुखी हो, और संत कभी भी वहां से मुड़ के नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ कार्य करके जाएगा, है ना। कि संत के पास तो कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई नोटों के बंडल रखे हुए तो बांटते चले जाते, नहीं। लेकिन वहाँ कोई ना कोई थोड़ा समाधान, एक शब्द भी संत का जो है सुनने को मिल जाए, तो एक शब्द से भी हमारा कल्याण हो जाए। एक शब्द। हाँ। तो ये है कि संतों का जो है वचन जो होता है, वो बहुत ही अमोघ होता है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, एक बार छोड़ने के बाद उसका कहीं ना कहीं जो है वो लग ही जाता है। तो ऐसा नारद जी जो है देख के अब थोड़ा उनको समाधान लगे कि हाँ, कि ये जो है कुछ दुखी है, और मुझे इसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि इसकी समस्या मैं देख रहा हूँ, ये रो रही है। तो अ, ये जो है अब मैं निश्चय हो गया मेरा कि इसको मैंने सहायता करनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, नारद वाच काशित्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, काशित्वम देवी तुम कौन हो, और का विमो, ये तुम्हारे जो दो अ, जो ये दो पुरुष तुम्हारे कौन हैं? यहाँ कोई बालक का नाम नहीं लिया, कोई पुत्र का नाम नहीं लिया। हाँ, क्योंकि पुरुष दिख रहे थे जो वृद्ध है, तो वो वृद्ध हो गए थे वो, तो इसलिए पुरुष कहा। का विमो चेमा, मुझे जो है ये बताओ कि ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या हो, कौन हो, क्यों कौन लगते हैं, क्या है, और तुम्हारे पास से कमल नयनी दिव्या कौन है, हैं? जो चे इमा नार्या का पद्मलोचना, जो सुंदर स्त्रियां हैं, वो भी उनके साथ वो भक्ति मैया को जो है हवा कर रही है, पंखा चला रही है। और हम तुम्हें वद देवी सविस्तारम, मुझे पूर्ण विस्तार से तुम्हारा दुख बताओ। सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देखो कितने दयावान हैं कि भाई
कोई अगर निदान पूछता है तो निश्चित ही उसके पास उस निदान का हल है। उस जो बीमारी है, अगर तुमको वो सामर्थ्य है उसका, तो वो इतना आत्मविश्वास से कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया बताओ सही विस्तार से, तो मैं वो सब ठीक कर दूंगा। तो नारद जी साधारण नहीं है। नारद जी जो है कि पूर्ण रूप से अ, सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान व्यक्ति ही ऐसा बोल सकता है कि वेदी वद देवी सब विस्तारम सस्य दुख से कारण। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सब दुख सुन लिया, अरे हाँ ठीक है, सब भगवान ठीक करेगा और निकल दिया, ऐसा नहीं है। संत जो है कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। हाँ, वो जिसे देखो, दुख का कारण बाहर की वस्तु नहीं है। दुख का कारण मन है, बुद्धि है। मन की शांति आपके पास, आपके सामने कोई वस्तु रखने से नहीं होगा, है ना। अगर हम अब दुखी है, वो दुखी है, उसके अंदर मन जो उसका समाधान नहीं है, तो उसके पास घोड़ा गाड़ी बंगला जितना भी सब कुछ रख लो, उसको कोई पद दे दो, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि मुझे शांति नहीं है। मन शांत नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ, सब कुछ मिलने के बाद वो स्थिर है क्या? नहीं है, वो कुछ ना कुछ और प्राप्त करना चाहता है। तो फिर वो उस मन को क्या चाहिए, है ना। ये मन इतना दुर्बल हो जाता है। देखो, धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी लोग नींद की गोलियां खाते हैं, या फिर मर ही जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि उनको वहां उसमें कुछ भी सुख दिखाई देता है। हाँ? हर जगह पे जो है वो दुखी दुखी लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये भौतिक जो चीजें है वो मुझे सुख नहीं दे रही है, क्योंकि उसने उसी में रहा है वो, उसका अनुभव वहाँ है उसका। जो भाई हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पहले मिला नहीं, अभी अभी मिला है। अभी भी मिला तो थोड़ा सा लग रहा है अच्छा अच्छा, लेकिन जब उसी में रहोगे तब पता चलेगा अरे ये सब बेकार है उसमें, और सब बेकार लगने लगेगा। क्योंकि हर वस्तु, कोई भी वस्तु जो है हमको चिंता दूर ही करेगी। तो यहाँ जो दुख है वो दुख का निरसन केवल संत ही कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं स्वस्य दुख से कारणम वद देवी सविस्तारम। तुम्हारे दुख का कारण जो भी है वो मुझे विस्तार से बताओ। तब जाके भक्ति मैया जो बाल रूप में है, बालुवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमोते तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्तिरिति ख्याता, महाराज मेरा नाम भक्ति है। इमोते तनयो मतो, हाँ, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र है। और समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य, देखो ये रूपक है महात्म्य का, है ना। जो विद्वान ने जिस ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने आपको ऐसा ज्ञान लिखा है कि आपके अंदर विवेक कैसा हो, आपके अंदर वो वैराग्य की प्राप्ति कैसी हो। ये कहानी का मतलब क्या है ना। ऐसी स्टोरियां बनी हुई हैं, लेकिन ये स्टोरी नहीं है। भले ही ये रूपक बनाया है ना। या फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो नाम लिखे हुए हैं, ये भी तो नाम है। और जिसका नाम है वहाँ उसका कोई ना कुछ तो होगा ही, है ना। इस सृष्टि में ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जिसका नाम है और वो नहीं है, है ना। आकाश, चलिए आकाश में तो शब्द तो है, आकाश, शब्द गुणकम आकाश है। कोई बोलेगा हाँ, आप नाम है लेकिन वो नहीं है, है ना। तो जैसे कोई आकाश बोलेगा, जब
पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों में आ जाता है। तो ये जो नाम है, कोई प्रश्न करेगा ना, या कोई बोलते हैं कि भाई ये तो कहानी बनाए, दृष्टांत बनाए, रूपक बनाए। भले ही रूपक बनाया है इसका, हाँ, लेकिन उस समय जो ना, मतलब एक पर्दे पर लीला होती है, तो लीला हमको समझाने के लिए तो होती है। तो लीला होती है तो क्या वो जो सूत्रधार होते हैं, जिस जो अ, उस खेल नाटक में जो है काम करते हैं, वो क्या नहीं होते हैं? वो अलग होते हैं, लेकिन जो जिसका रूप धारण करते हैं, ऐसा हमको लगता है कि हाँ यही है। तो वैसे ही ये है। भक्ति मैया का भी एक स्वरूप है, ज्ञान का भी एक स्वरूप है, वैराग्य का भी एक स्वरूप है। हम्म, जिसमें अंदर ज्ञान है, वो ज्ञानी वैराग्यवान है, भक्तिवान है, तो उसका स्वरूप नहीं है। तो यहाँ ज्ञान वैराग्य तो बुद्धि हो ही गई है। किसके पास ज्ञान है, वैराग्य है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य जो है साधारण बात तो नहीं आत्मसात करना। भक्ति रीति ख्याता, भक्ति तरुण क्यों है? क्योंकि भक्ति, यहाँ तो देखिए, हमें ज्ञान मार्ग से ही वो ज्ञान को जीवित करना है, वैराग्य मार्ग से वैराग्य जीवित करना है। लेकिन भक्ति मात्र इसलिए तरुण है क्योंकि भक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए हमको कोई नियम नहीं है। दिन रात हम भगवान का जप कर सकते हैं, भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान के लिए साधना चाहिए, बल चाहिए। अगर वो बल नहीं है तो समझो कि वो वृद्ध हो गए। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करने के लिए मनोबल चाहिए। अगर हमारा मनोबल कमजोर है तो समझो कि हम वृद्ध हो गए। लेकिन भक्ति के लिए कोई बल, वो ये नहीं होना चाहिए, बस भगवान का नाम लो, आनंद लो, है ना? तो लेकिन ये भक्ति भी बिना ज्ञान वैराग्य की पूर्ति नहीं है। भले ही वो अपने में स्थित है, लेकिन उसको आनंद कब आएगा? वो आनंद से झूम कब उठेगी? जब उसके साथ ज्ञान और वैराग्य जो है बलवान हो जाएंगे, तभी उसको उस भक्ति को सपोर्ट मिलेगा। देखो, उसका रक्षक कोई नहीं है। भक्ति, भक्त जब आ, भक्त जब भ्रष्ट हो जाता है तो वो लालची बन जाता है। तो अगर भक्त को ज्ञान और वैराग्य का सहारा हो, तो भक्त कभी लालची नहीं बनेगा। उसको वो ठुकरा देगा सब। नहीं तो फिर कोई उसको, भाई महाराज बढ़िया है, दिन रात भजन में है, तो महाराज जी को झोपड़ी बना दो, है ना? एक सन्यासी भक्ति कर रहा था लंगोट पे, लंगोटी पे भक्ति कर रहा था, लंगोटी थी। तो फिर लंगोट जो है चूहे ने काट दी। गांव वाले आते थे दर्शन के लिए, क्या हुआ हमारा? अरे चूहे बहुत है यहाँ, तो हमारी लंगोट काट रहा है चूहा। क्योंकि इतना वैराग्यवान होता है, इतना भक्तिवान होता है कि वो जंगल में रहता है, तो लोग उसके दो ढूंढते चले जाते हैं कि हाँ महात्मा है, भजन कर रहा रात दिन। तो गया, लोग गए तो लोगों के साथ समस्या बता दी। लोगों ने तुरंत कहा कि महाराज, तो कोई बात नहीं, चूहे है तो हम बिल्ली का इंतजाम करते हैं। अब वहां जो है कि बिल्ली छोड़ दिया, लेकिन बिल्ली बेचारी कब तक चूहे खाएगी? उसको दूध भी चाहिए, है ना? तो महात्मा को दया थी, अरे मुझे तो खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसको भी तो चाहिए ना। अगर इसको चूहे नहीं मिलेंगे, चूहे अपने बिल में छुपे हैं इसके डर से, तो बेचारी क्या खाएगी क्या? तो फिर महाराज
उसके लिए आप गाय रखो। तो महाराज को एक गाय भी ला के दी है। और गाय ला के दी तो फिर अब गाय तो लाई, लेकिन दूध निकालने वाला कोई नहीं है। तो लोगों ने कहा कि अरे, अब तो महाराज जी को जो है दूध निकालने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो दूध निकालने वाली भी दे दिया, महाराज जी की शादी करा दिया। तो देखो कहाँ था वैराग्य, मतलब भक्ति में लगा था, लेकिन ज्ञान वैराग्य का सहारा नहीं लेके जैसे जैसे वस्तु को प्राप्त होता रहा, वैसे वैसे मैं फंसता रहा। अगर उनके पास ज्ञान और वैराग्य होता तो भाई ये चीजें नश्वर है, ये चीजें हमको ज्यादा संग्रह नहीं करनी चाहिए। हाँ, काम देखो, ये दृष्टांत दिया है, आवश्यकता तो सब वस्तु की होती है, लेकिन उसमें फंसना, उसमें आसक्त होना, ये है। तो आ, ये संतों के जीवन में नहीं होता है। तो यहाँ अ, अ, जो ज्ञान वैराग्य है, वो ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए हैं, मतलब वृद्ध हो गए हैं। क्यों? कि उसमें वो सामर्थ्य नहीं रहा। हाँ, शक्तिहीन हो गए हैं, विद्या को प्राप्त करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। आजकल जो है 6 महीने में भागवत की तथा कथा की तैयारी करना है, और तुरंत भागवत कथा शुरू करनी। कई लोगों को तो कहते अरे, मेरे तो 4 भागवत लग गए, बस तैयारी करनी है ना। और तैयारी जैसी होगी उसके घर क्योंकि वो अपने अपने गांव की तरफ जाते हैं, और अ, गांव वाले फिर रखते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वृंदावन में है, इधर है उधर है। तो उनको भी लगता है अच्छा, तो वो रखते हैं भागवत कथा, तो शुरू हो जाती है धीरे 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 धीरे। क्यों? कि ना उसमें वैराग्य है, और ना ज्ञान है। बस भक्ति तो है कि भक्ति कारण तो आ गया हम। तो ये देखो कि परंपरा ने ज्ञान जो है ना, ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा से जो है तत्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, प्रश्नों का जो है प्रश्नों को रखना पड़ेगा, फिर उसका समाधान होगा। तो ऐसे फिर समाधान होने के बाद आपका निश्चय होगा, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, हाँ ये सत्य है। सत्य को जानकर आपके अंदर वैराग्य प्राप्त होगा। क्योंकि सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, और मिथ्या क्या है? ये जगत मिथ्या है। तो मिथ्या जगत को हम अपना क्यों करें? इसलिए वैराग्य को प्राप्त हो जाता है वो। तो नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर वैराग्य और ज्ञान जो है जर्जर होने में कोई समय नहीं है। तो और बाकी, ये तो आपके पुत्र है, और बाकी कौन? बाकी आपके साथ जो देवी आए वो कौन है? गंगाद्या सरितष्टेमा मत्सेवार्थ समागताः, तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरेरपि। ये देवियाँ, गंगा जी आदि नदियां है, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई है। इस प्रकार साक्षात देवों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख की शांति नहीं है ना। गंगा आदि नदियां तट पे जहाँ भक्ति का आडंबर चल रहा हो, ज्ञान वैराग्य शून्य हो गया हो, तो फिर वह भक्ति में भी आनंद नहीं है। गंगा जी किनारे पे हर कोई संप्रदाय का आके अपना अपना संप्रदाय चला रहा है, और वो बड़े बड़े कैंप लगा रहा है, लेकिन उसमें क्रियाएं तो हो रही है। थोड़े बहुत आपको समाधानी मिल जाती है, क्षण भर के लिए आनंद मिल जाता है, नाचना गाना उठना बढ़ना, ये सब मिल जाता है। गंगा जी के किनारे पे बैठे मन को बड़ा सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा जो है शरीर को लगती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत भार उतर गया है। लेकिन जैसे ही उसके उससे थोड़ा दूर हट जाओ गंगा जी से, और 8 दिन का कैंप शो करके घर चले जाओ, तो घर में फिर वही खटपट, वही दुख। तो आपके दुखों का नाश अगर निरंतर होना चाहिए, कि आप जहां भी रहो ना, आनंद में रहो। ऐसा नहीं है कि वहीं कैंप में जाके आनंद आया और घर आने के बाद फिर उसी उसी में ही जो है। इसलिए
महात्मा लोग अपने स्वरूप में रहते ना तो हमेशा आनंद में रहते, और अपने स्वरूप से जो भटक जाया गया उसको कहीं भी आनंद नहीं आता। इसलिए ये गंगाद्याश्रितश्चेमा, भक्ति के लिए तो ये गंगा आदि नदियां जो है तप करने के लिए, भजन करने के लिए ठीक ठाक है। भक्ति मैया, भक्तों की सेवा हो रही है, भंडारे भी मिल रहे। देखो यहाँ लोग रहते ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे। अपने साधना भजन कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, जो मंदिर में शिव महिमा आदि हो रहा है, या किसी राम जी का मंदिर है तो वहां बहुत बड़े घंटे बज रहे हैं और बड़े आरती हो रही है, सुबह शाम मंगल आरती, तो भक्ति तो हो रही है। हाँ, तो वो कहाँ, जैसे गंगा जी नदी नदी किनारे पे तो है ये सब, सरयू नदी है, गंगा जी है, जमुना जी है, ये सब इन तीर्थों के किनारे पे मंदिर सब बड़े बड़े बने हुए हैं। और लोग वहां जाके बड़े बड़े भीड़ भाड़ इकट्ठा करके सेन आरती में खड़े रहेंगे, सुबह सुबह जो है भगवान को उठाने के लिए खड़े रहेंगे। वो भक्ति है। लेकिन भक्ति से भी, भक्ति, देखो नामदेव महाराज की भक्ति थी। नामदेव महाराज भगवान को भोग लगाते थे, भगवान खाते थे, और भगवान के नित्य दर्शन भी करते थे। लेकिन फिर भी नामदेव जी ज्ञान से वंचित थे, तो भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा नामदेव जी को। तो फिर बाद में जो है वो मंदिर नहीं गए, उनके घर में ही मंदिर बन गया। वैसे ही अर्जुन, देखो अर्जुन भगवान के पास है, नित्य है, भगवान के भक्त है, अटूट भक्त है। फिर भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और अर्जुन भी कहते शिष्य थे हम, मैं आपका शिष्य हूँ, है ना। तो ये क्या है, जब तक हमको वो ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य भी नहीं होगा। तो यहाँ जो गंगा चरिताश्रय मत्स्य वार्त समागता, और सब गंगा जी नदियाँ जो है, जो तीर्थ जो है सेवा करने में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ वहाँ भक्त लोग भी आते हैं, खूब सेवा होती है, भंडारा चलता है, सब कुछ होता है। और आ, तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरेरपि, आ, सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं है। हम्म, शांति प्राप्त नहीं है। यहाँ कहीं भी रहे, अगर आपको श्रवण नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं है आपके अंदर, आ, ज्ञान कौन सा है, जो आत्मा अनुभूति का ज्ञान, अगर वो नहीं है तो कितनी भी भक्ति करो, वो भक्ति जो है पूर्ण नहीं होगी। जब तक ज्ञान से भक्ति नहीं होगी, ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं उसको, कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति। ज्ञान सहित जो भक्ति है उसमें वैराग्य रहता है, और वही उसी को शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ भक्ति मैया कह रही है, इदानीम शृण्वन् वार्ता सचित सचित्तस्तत्त्वं तपोधन, वार्ता में वितताप्यास्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी मैं उसे सुनकर आपको आ, उसे सुनकर सुनाकर आप मुझे शांति प्रदान करें, है ना। वार्तापि वितताप्यास्ति माम श्रुत्वा सुखामः। हाँ, जो भक्ति है वो तपोवान है, तप वाली है ना। हाँ, तप वाली है। तो वो आ, उसकी भी एक कहानी है। वो कैसे प्राप्त हुई, किस तरह, कहाँ से उत्पन्न हुई, ये सब बताते हैं, है ना। तो यह कहाँ से उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जनताम गता, गुर्जरे जनताम गता। अब आप तीर्थ यात्रा करेंगे
तो यहाँ उस हर एक देश प्रदेश में जाके हमको उस संस्कृति के बारे में पता चलेगा कि इन लोगों की संस्कृति कैसी है, क्योंकि जिनके अंदर भाव भक्ति होती है उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो अगर हम कहीं प्रदेश में जाते हैं तो कोई प्रदेश के लोग बड़े आदर भाव वाले मिलते हैं, कई प्रदेश के लोग जो है बड़े नास्तिक टाइप के होते हैं, है ना। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ मतलब ये दक्षिण भागी है, और कर्नाटक में बड़ी हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कर्नाटक में बड़ा उसको जो है आ, उसका मान सम्मान हुआ। अब देखिए, कर्नाटक में आ, भगवान विट्ठल भी थे। वहां से फिर पंडरनाथ भगवान पंडरपुर में आए। तो वहाँ विट्ठल भक्त बहुत है कर्नाटक में। वहां से ही संप्रदाय शुरू हो गया था ये। उनका वो सबसे पहले विट्ठल जो है नाम जो है, ये विट्ठल नाम कर्नाटक कन्नड़ भाषा का ही है। तो अ, तो ये जो है कर्नाटक में उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। और क्वचित क्वचित इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कई कई जगह पे उसका बड़ा मान सम्मान हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी एक संप्रदाय है, जितने भी महाराष्ट्र में संप्रदाय है, कोई 700-800 साल से मतलब 700-800 साल ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज को 700 साल हुए हैं, संत तुकाराम महाराज को 300 साल हुए, बाकी जितने भी संत हुए 100, 200, 300 इस इतने में हुए। लेकिन पहले जब जब वो सनातन धर्म, मतलब जो मूल वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्मों से तो वहाँ क्वचित क्वचित ही लोग होंगे ना। हाँ, ये जो सांप्रदायिक अभी जो बड़े हैं, वो तो उसके ज्ञान के कारण, वो प्रचार के कारण जो है लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उस समय जो प्रचार करने वाले वैदिक धर्म का जो उपनिषद आदि का जो है, शास्त्रों को जो पुराण को सुनाने वाले बहुत कम होते हैं। तो उसमें कम रुचि होगी, या कहीं की जगह पे वो चलता होगा जहाँ ज्ञानी लोग होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में खेती बाड़ी वाले लोग हैं, ज्यादातर खेती अच्छी है। तो खेतियों में ज्यादातर होता है कि अपने अपने काम में काम जो है, और अच्छे भाव वाले। ये नहीं कह रहे कि भाई, लेकिन यहाँ के क्यों कह रहे हैं, जो लिखने वाले जो है ना वो बहुत सटीक है। या फिर देखिए, ये जो श्लोकों के ऊपर जो चर्चा होती है, कई आर्य समाजी जो लोग है ना, आर्य समाज, वो कहता है कि पुराण जो है ना बौद्धदेव ने लिखे हुए हैं। अब ये बौद्धदेव कौन है? कोई विद्वान था, उसने वो 18 पुराण लिखे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन व्यास जी ने भागवत लिखा, व्यास जी ने भागवत लिखा, तो यहाँ पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि व्यास जी तो उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा तो राम जी, भगवान श्री कृष्ण अयोध्या में है। भगवान श्री कृष्ण अयोध्या यह है मथुरा में, वृंदावन में है। वहां ज्यादा भक्ति थी उस समय, है ना। तो वो भक्ति कहाँ चली गई? द्रविड़ देश में। थोड़ा सोचने का विचार तो है कि भाई ये कैसा, है ना। जहाँ राम जी हुए, राम जी के भक्त तो हुए पहले, सबसे पहले जो तो उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। अच्छा, भोलेनाथ हिमालय के हैं, इधर ही भक्ति होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक एक सहा, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जनतांग बताया। अब वो, क्योंकि उस समय तो नहीं, लेकिन अब तो ये यहाँ तो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भक्ति का उदय बहुत है, और द्रविड़ देश में भी है, कर्नाटक में भी है। और गुर्जर 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 जनतांग बता,
कोई अर्थ लेता है गुर्जर का अर्थ है परिपक्व हो गई। और कोई होता है कि वह महाराष्ट्र गुजरात में तो पूरी समाप्त ही हो गया, गुजरात में भक्ति खत्म ही हो गई। तो ऐसा भी कोई अर्थ लेता है। और कोई अर्थ ऐसे लेता है गुर्जरे जीर्णताम गता। जीर्णता मतलब वृद्ध अवस्था का मतलब परिपक्व, है ना, उत्पन्न जहाँ होती है उसका फिर बाद में आ, जब उत्पन्न होती तरुण द्रविण, आ, उत्पन्न द्रविड़े साहम, है ना। आ, उत्पन्न द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई तो भाई कहीं ना कहीं तो उसका वृद्धावस्था आएगी। तो वहां परिपक्व हो गई, इसलिए गुजराती लोग भी बहुत भाविक है। बहुत श्रद्धावान है, तीर्थ यात्रा ज्यादा करते हैं। तो ये अर्थ ले सकते हैं। हाँ, रमेश भाई वजय जी ने भी यही अर्थ लिया था कि ये यहाँ जो है परिपक्व हो गई बंदी। हम ले सकते हैं, वैसा भी ले सकते हैं। तो ये समय हो गया है, शेष चर्चा कल करते हैं। हरिओम।